नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे के साथ तमाम आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया है। एक लेटर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखा है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से हट गई है। पार्टी ने जो वादे पिछले सालों में किए वो वादे पूरे नहीं किए, जिसमें सबसे बड़ा वादा उनकी तरफ से उठाया गया है यमुना की सफाई का। यमुना की सफाई का वादा पिछले कई सालों से किया गया, पिछली साल भी किया गया, लेकिन अभी भी यमुना जो है वो साफ नहीं हो पाई है। इस बार की छठ पूजा के वक्त आपको याद होगा किस तरह से तमाम सवाल खड़े हुए थे यमुना की गंदगी को लेकर, कैसे झाग थी यमुना में, जो छठ व्रतियां हैं वो पूजा नहीं कर पाई और साफ तौर पर कोर्ट ने भी कह दिया कि यहाँ पर पूजा नहीं की जा सकती और तमाम घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर पूजा करिए। दूसरा बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर। शीश महल जिसको लेकर बीजेपी भी तमाम सवाल खड़े करती आई और किस तरह से बीजेपी ने शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा, हम सब जानते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के ही नेता रहे, हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो शीश महल को लेकर और अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो आप सभी को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी पार्टी होने में विश्वास करते हैं? अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार पर अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति जो है वो नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी छोड़ने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि मुझे पार्टी छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवाद जो हो रहे हैं और जो आरोप आम आदमी पार्टी जिन मूल सिद्धांतों के साथ आई थी, अब उन मूल सिद्धांतों पर क्या है, ये सवाल खड़ा किया है कैलाश गहलोत ने। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कपिल मिश्रा की तरफ से जरूर कहा गया है किस तरह से केजरीवाल गैंग की लूट और झूठ के खिलाफ कैलाश गहलोत का ये कदम स्वागत योग्य है। और उन्होंने कहा कि इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी सरकार में रहना संभव नहीं है, फिलहाल असंभव हो गया है, ये कहा गया है कपिल मिश्रा की तरफ से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले थे, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था सीएम पद से। जेल में रहते उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि इस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए और बार बार बीजेपी ये कहती रही कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जेल से निकलते ही इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं एक इमेज को डेंट पहुंचा है आम आदमी पार्टी को। और आपको याद होगा जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जनता को लगेगा कि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, तो जनता मुझे फिर से सरकार में लाएगी, मुझे फिर से कुर्सी पर बिठाएगी, दिल्ली की सत्ता पर बिठाएगी। अब आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कैलाश गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों का विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट ये तमाम आरोप जो हैं वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्या देते हुए नजर आएंगे, कितना फायदा कितना नुकसान होता हुआ इन आरोपों को का होता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब आपकी ही पार्टी का नेता इस तरह के आरोप लगा रहा है और ये बैठे बैठाए बीजेपी के लिए एक मुद्दा जरूर हो गया है, क्योंकि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। और अब जब आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो फिर बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर होगी। हालांकि बीजेपी इस पर अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक आरोप आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगाती रही है, वो है ऑपरेशन लोटस का। कई बार आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जाता रहा है कि कैसे उनके नेताओं को फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कैसे उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। इस तरह के आरोप भी आम आदमी पार्टी लगाती रही है। लेकिन किन के आरोपों में कितनी सच्चाई है और ये कैलाश गहलोत का इस्तीफा कितना डेंट पहुंचाता है, कितना बड़ा सेटबैक साबित होता है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।